बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं अपनी क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज का हमारा एम एस वर्ड के अंदर टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट अ शेप इन एम एस वर्ड। कि हमने एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक इमेज को एक शेप को किस तरह इंसर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट पर चले जाते हैं और यहाँ से हम शेप पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी शेप को सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। अब इसके अंदर मैं कोई भी शेप को मैं इधर इधर करता हूँ। तो इसके लिए मैं शेप पर चला जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर शेप को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैंने इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ मैं इसको ड्रा करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर तो जैसे हम इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेट के नेम से एक और टैब वो बन जाता है और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन होता है। तो यहाँ हमारे पास येलो किस्म का एक डॉट नज़र आता है। तो इसकी वजह से हम अपनी शेप की साइज़ को हम डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा इंक्रीज़ किया है, तो मैंने इसको डिक्रीज़ किया है। अब इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एडिट शेप का ऑप्शन होता है। तो यहाँ से हम कोई भी इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसके पॉइंट को हम वो चेंज भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास ब्लैक किस्म के 6 पॉइंट आ चुका है। तो हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ और इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ और इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग होती है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिसमें जो भी एक्सपर्ट होता है वो ये इसको आसानी से बना सकता है। तो एक सिंपल सा हमारे पास एक शेप बन चुका है। अब इसके बाद हमारे पास शेप स्टाइल है। तो इसके अंदर हमारे पास मखसूस किस्म की स्टाइल होता है। मिसाल के तौर पर इसमें हमारे पास बॉर्डर और इसके अंदर फिलिंग का ऑप्शन होता है। तो किसी में हमारे पास बॉर्डर एक तरीके से होता है और किसी में हमारे पास फिलिंग दूसरे तरीके से होती है। तो मैंने इसको इस वाले को मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद हमारे पास इधर शेप फिल का ऑप्शन होता है। तो यहाँ हमारे पास इससे ज़्यादा किस्म की फिलिंग होती है। तो मिसाल के तौर पर मैंने इसको इधर येलो सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद हमारे पास आउटलाइन का ऑप्शन होता है। तो इसका बॉर्डर किस तरह होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करता हूँ। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करता है और इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर डैश, तो मैंने इसको इस वाले को मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ हम दोबारा जाते हैं और यहाँ हम इसकी आउटलाइन को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने ब्लू को सेलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बॉर्डर हमारे पास ब्लू आ चुकी है और इसके अंदर हमने येलो किस्म का फिलिंग की है। अब इसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट का ऑप्शन होता है। तो इफ़ेक्ट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इफ़ेक्ट होती है जो हम अपनी इमेज जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हमने अप्लाई की थी। इसके अलावा हम यहाँ भी हम इमेज शेप के लिए हम इफ़ेक्ट का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इधर रिफ्लेक्ट पर चला जाता है और यहाँ हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन वो बन चुकी है। अब इसके बाद हमारे पास इधर वर्ड आर्ट स्टाइल का ऑप्शन होता है, लेकिन ये काम नहीं करता क्योंकि हमने इसके ऊपर टिक्स का ऑप्शन अप्लाई नहीं की थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ टिक्स लिखूँ। तो इसके लिए मैं इधर इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर मैं चले जाता हूँ
और ये इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड। तो इसको मैं चेंज करता हूँ। तो ये हमारे पास एक शेप के अंदर हमारे पास टेक्स्ट आ चुके हैं। अब ये ऑप्शन हमारे पास अब काम करना शुरू करता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो ये काम करेंगे इंशाल्लाह। इसको मैंने सेलेक्ट किया है और यह हम कोई भी स्टाइल का टेक्स्ट वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब इसके अंदर भी हम भी मल्टीपल किस्म के फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं चला जाता हूँ और यहाँ हम कोई भी टेक्स्ट स्टाइल वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको इसके बाद को मैंने रिमूव किया ही। अब इसके बाद हमारे पास पोजीशन का ऑप्शन होता है। तो पोजीशन में हमारे पास 6 किस्म के पोजीशन होते हैं कि हमारी इमेज या हमारी शेप वो कहाँ होनी चाहिए। तो हम इसको टॉप भी कर सकते हैं, टॉप पर भी कर सकते हैं, बॉटम में भी, राइट और लेफ्ट मिडल में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इसको टॉप और सेंटर में किया है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप और सेंटर भी आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। तो रैप टेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट और शेपिंग का एडजस्टमेंट होता है। हमारा टेक्स्ट अपनी शेप के साथ किस तरह होता है। तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं चला जाता हूँ और मैं स्क्वायर पर क्लिक करता हूँ। तो शेप के साथ हमारी जो टेक्स्ट होती है वो एक स्क्वायर के शेप पर में आ चुकी है। अब इसके बाद जब हम दूसरी टाइट का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइट में हम जो भी एरिया हमारे पास बच जाता है शेप का, तो यहाँ हमारे पास टेक्स्ट वो बन जाती है। इसके अलावा हम इसको टॉप और बॉटम में भी कर सकते, टॉप पर भी कर सकते हैं और बिहाइंड द टेक्स्ट मतलब ये है कि हमारी टेक्स्ट वो इसके पीछे आ जाए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और हमारे टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाए। तो ये था हमारे पास कुछ ऑप्शन। इसके अलावा हमारे पास रोटेट और अलाइन का भी ऑप्शन होता है। तो अलाइन में भी हम इसको टॉप, राइट और मिडल वगैरह में भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम रोटेट में इसका एंगल हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम राइट 90 एंगल, इसी तरीके से रोटेट लेफ्ट 90 एंगल वगैरह। और इसके अलावा बात हमारे पास इसका साइज़ का ऑप्शन होता है। तो इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास फिलिंग का ऑप्शन वो सही नहीं चुके थे। तो मैं इधर इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं चला जाता हूँ, कोई भी शेप को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिलिंग अब सही तरीके से आ चुकी है। अब जैसे ही हम रैप टेक्स्ट में फ्रंट का ऑप्शन अप्लाई करते हैं, सॉरी हमने बिहाइंड, तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट इसके ऊपर आ चुके हैं। अब इसके बाद हम फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट इसके पीछे आ चुकी है। तो ये था हमारे पास एक इमेज का क्लास, जिसमें एक शेप का क्लास जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरह एक टेक्स्ट के अंदर एक शेप को इंसर्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये लेक्चर समझ में आ चुका है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक और वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे अपने दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।